हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए आज की वीडियो में काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका। चैप्टर सेकंड की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की चालक की धारिता चालक की धारिता क्या होती है, यानी कि आज की वीडियो का टॉपिक है आपका चालक की धारिता। सही है, चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग की ही बात करी जाए तो हमारा एक वर्ड आता है यहाँ पोटेंशियल। ठीक है, विभव। विभव की अगर बात करें तो चैप्टर फर्स्ट में विभव के सारे टॉपिकों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ ही करा दिया गया है। यानी कि पिछली वीडियो आप प्लेलिस्ट में से जाकर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है थ्योरिकल, पूरा आप उसमें देख सकते हो। सही है, अब चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है और उसकी स्टार्टिंग होती है चालक की धारिता के साथ। यानी कि चालक की धारिता क्या होती है, तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि जिन्होंने पिछली वीडियो चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसे जरूर कंप्लीट कर लें। पूरा चैप्टर कंप्लीट थ्योरिकल आपके पास प्लेलिस्ट में है, सारी वीडियो अपडेट हैं। ठीक है, काफी मोस्ट चैप्टर है, कम से कम लगभग 10-12 नंबर का पहले चैप्टर से आपको एग्जाम में देखने मिल जाता है। सही है, अब चैप्टर सेकंड की बात करें तो चैप्टर सेकंड में हमारा टॉपिक आता है चालक की धारिता, कि भाई चालक की धारिता होती क्या है। तो सबसे पहले यही सवाल है कि चालक की धारिता किसे कहते हैं। तो क्या होती है चालक की धारिता, कि यदि किसी चालक पदार्थ को आवेश Q दें और Q आवेश देने के कारण उसके विभव में वृद्धि हो जाए तो उसके अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। और ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे एक व्यवहारिक सा एग्जाम्पल देखते हैं स्टेबलाइजर घर का अपने। तो उसमें क्या होता है, जब लाइट नहीं आ रही होती है तो यानी वैद्युत धारा नहीं आ रही होती है तो उसकी जो सुई होती है वोल्ट मीटर की, स्टेबलाइजर में जो मीटर लगा हुआ है बिल्कुल जीरो पर पड़ी हुई होती है। सही है, समझ सकते हो आप आराम से उसे कि जो मीटर है उसकी सुई कहाँ होती है, बिल्कुल जीरो पर होती है। 0, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, 300, जितना भी है। अब जब उसमें आवेश कुछ नहीं दिया जा रहा तो उसकी सुई कहाँ है, जीरो पर है। लेकिन जैसे ही आवेश Q आया तो Q आवेश के आते ही पता चला कि जो हमारे वोल्टेज वाली यानी विभव वाली जो सुई है इसकी मीटर की, वो पहुंच गई 200। यानी कि जीरो से कहां पहुंच गई है, सीधे 200 पर पहुंच गई है। क्लियर है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V। ठीक है, किसी चालक को दिए गए आवेश देने पर ही तो ऐसा हो रहा है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यही है चालक की धारिता। क्लियर है, तो हेडिंग डालना है आपको अच्छे से। चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो गया है आपका, चैप्टर सेकंड डाल लीजिएगा और हेडिंग डालना है चालक की धारिता, और अच्छे से जो मैं बता रहा हूं यही आपको लिखना है। सही है, चालक की धारिता हेडिंग डालना है और लिखना है कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q, लिखिएगा, किसी चालक को दिए गए आवेश Q और आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यही डेफिनेशन है बस, कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। बोला था ना, बहुत आसान है फिजिक्स। सही है, कुछ नहीं है, जितने भी फॉर्मूले सब डेफिनेशन वहीं से आती है, सेंस सेम होना चाहिए बस। ठीक है, कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और आवेश के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद अगर बात करें तो बात आती है मात्रक की। ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है अच्छे से कि चालक की धारिता क्या होती है, कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और आवेश Q के कारण विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक ऊपर क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम हो गया। अपॉन नीचे क्या है, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका मात्रक निकल कर आता है कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। सही है, फैराड बोलते हैं। अभी एक फैराड की परिभाषा ही बताऊंगा आपको इसी वीडियो में कि फैराड क्या होता है। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एक नंबर में कि एक फैराड को समझाइए, या एक फैराड का क्या अर्थ है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए भाई, कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कह देते हैं, फैराड कह देते हैं। अगर आगे बात करें इसके बीमे सूत्र की, इतना क्लियर होना जरूरी है। सही है, कि भाई फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, मात्रक क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, इतना पता होना जरूरी है। अच्छे से नोट करते रहना है आपको कि भाई चालक की धारिता की डेफिनेशन लिख लेनी है, मात्रक लिख लेना है। अब बात आती है इसके बीमीय सूत्र की। तो बीमीय सूत्र के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, मात्रक की। और मात्रक हमारे सामने है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक होता है, तो कूलाम को क्या लिख लेते हैं हम, Q इक्वल टू I इंटू टी।
यानी कि आई का हो गया ए और टी का हो गया कैपिटल टी, सही है, अपॉन वोल्ट। वोल्ट कहाँ आया था, ध्यान करो, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, सही है। W का क्या होता है, V में सूत्र कार्य का mL2T-2, बताया था आपको लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में जरूर बताया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव पढ़ाए गए थे जिसमें, ठीक है, उसमें V में सूत्र यानी कि विमाएं निकालनी आपको बताई गई थी, अच्छे से देख लेना उस वीडियो को भी। तो जो कार्य होता है, कार्य का V में सूत्र होता है mL2T-2 और Q का भी आया था A इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा mL2T-3A-1, mL2T-3, एक T इधर से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, A-1, तो यहाँ इसे लिख देना है mL2T-3A-1, सही है। और बड़े ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में ही बीमाओं को दर्शाया जाता है, बी में सूत्रों को लिखने का नियम बड़े ब्रैकेट के अंदर ही होता है, ध्यान रखना है, सही है। तो अब ये कितना हो जाएगा, कुलाम ये हो गया, बोल्ट ये हो गया, अब इसे एक साथ सही से लिखना है तो m ऊपर जाएगा तो m-1 बनेगा, L और कहीं है नहीं तो L-2 बनेगा, और T3 ये है, 1 ये है तो 4 हो जाएगा, यानी कि T4 हो जाएगा, और A1 ये है और 1 ऊपर पहले से ही है तो A2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से B में सूत्र निकल कर आता है m-1 L-2 T4 A2, ये है इसका B में सूत्र, सही है। चालक की धारिता का B में सूत्र निकल कर आता है m-1 L-2 T4 A-2, अच्छे से इतना नोट कर लेना है, कहाँ से आ रहा है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन फॉर्मूलों को यानी कि B में सूत्रों को, विमाओं को याद करने की, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले याद रखो, उनसे आराम से निकाल लो। से कि कुलाम अपॉन वोल्ट है, तो कुलाम का हो गया 80 और वोल्ट का लगा दिया mL2T-3A-1, कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्लियर। यानी कि परिभाषा चालक की धारिता क्या होती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V हो जाता है, मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैरड बोलते हैं, ठीक है। B में सूत्र निकालते हैं तो इतना आ जाता है। अब बात आती है कि भाई ये फैरड जो होता है, एक फैरड का क्या अर्थ है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक फैरड से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इतना अच्छे से नोट कर लेना है आपको, बस अच्छे से नोट्स जरूर बनाते रहें, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है तो जरूर पूछें, ठीक है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, पूरा जरूर देखा करें, और लाइक कमेंट शेयर, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। रोज एक वीडियो आपको मिलती है और नया टॉपिक जितना ऑफलाइन क्लास में होता है लगभग पढ़ा दिया जाता है आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बस जितना थ्योरिकल पोर्शन आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है उसे अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करते रहना है। अगर बात करी जाए एक फैरड की, ठीक है, एक फैरड काफी बार पूछा हुआ सवाल है 1 नंबर में कि एक फैरड का क्या अर्थ है, एक फैरड से आप क्या समझते हैं, तो पता होना चाहिए कि एक फैरड होता क्या है। तो एक फैरड क्या है, किसे कहते हैं फैरड, अभी बताया था कि कूलाम अपॉन वोल्ट को फैरड कह देते हैं, सही है। तो ध्यान रखना है कि यदि चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, चालक को आवेश कितना दें, 1 कूलाम, यानी Q बराबर 1 कूलाम, और 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, ठीक है, यानी Q का मान भी 1 हो जाए, V का मान भी 1 हो जाए, तो चालक की धारिता 1 फैरड होगी, खत्म, सही है। ध्यान रखना है कि 1 फैरड क्या है, जितनी भी ऐसी डेफिनेशन होती हैं कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर का अर्थ बताइए, 1 ओम का अर्थ बताइए, 1 वोल्ट का अर्थ बताइए, 1 फैरड का अर्थ बताइए, 1 कूलाम का अर्थ बताइए, तो सारी की सारी डेफिनेशन हमारी फॉर्मूलों से होती है, सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V, कि Q क्या है, आवेश है, कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उस 1 कूलाम आवेश के कारण उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, ठीक, 1 कूलाम आवेश दिया और 1 वोल्ट उसका वोल्टेज में वृद्धि हुई, ठीक है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। यही लिखना है कि 1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, यही आपको लिखना है, सही है। तो अच्छे से हेडिंग डालना 1 फैरड और लिखना है कि 1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है,
ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका कि चालक की धारिता क्या होती है। तो डेफिनेशन आ गई थी कि चालक को दिए गए आवेश Q और उसके कारण भी हमें होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला हो गया C=Q/V, फिर मात्रक आ गया, फिर उसका B में सूत्र हो गया, फिर एक फैराड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छे से इतना तैयार कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है और जिसमें चालक की धारिता यानी कि गोलीय चालक की धारिता के बारे में बताया जाएगा, गोलीय चालक की धारिता का डेरिवेशन कराया जाएगा और पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान लिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी। ठीक है, उस तरह के सवाल भी उस वीडियो में मिलने वाले हैं, यानी एक वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।